बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 15 है क्लास 10th का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। तो सोलेनॉइड को डिस्कस करते हैं। ओके, हमारे पास ना एक कोई भी वायर है, कोई भी कंडक्टर है इस तरह से, ठीक है। एक बार है कंडक्टर, उसके ऊपर ना हम वायर की लूपिंग कर देते हैं। इस तरह वायर इनके हम लपेट देते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम वायर्स के ऊपर लपेट देते हैं। तो ये अब हमारे पास बनेगा एक, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूँ होती है, ये है लूपिंग ऑफ वायर। लूपिंग ऑफ वायर यानी कि वायर की किसी कंडक्टर के ऊपर हम लूपिंग कर दें तो वो हमारे पास बन जाएगा सोलेनॉइड। तो उसको हम कहेंगे सोलेनॉइड के ऊपर वायर की तो लूपिंग बहुत होती है, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये मेरे पास सपोज कंडक्टर है, तो इसके ऊपर जो हम लूपिंग करेंगे, सपोज करते हैं मेरे पास कोई भी वायर है, मैं इसके ऊपर इस तरह लपेट दूंगा इसको, ठीक है। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा एक सोलेनॉइड। क्लियर? ओके, एक ना इसको मजीद प्रोसीड करने से पहले हम एक बात कर लेते हैं कि हमारे पास ना एक कंडक्टर है, उसको हम अटैच कर देते हैं किसी भी बैटरी के साथ, एक्सटर्नल सोर्स के साथ। अब इसमें से अब इस जब इसको बैटरी से अटैच करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये वर्क करेगा एज अ बार मैग्नेट, एक मैग्नेट के तौर पर ये वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम सोर्स कट कर देंगे, बैटरी को निकाल देंगे, तो क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड रहेगा? नहीं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। मतलब ये कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस होता है उस वक्त जब करंट इसमें से पास करते हैं। तो इसको हम कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। इसको बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट इसलिए क्योंकि जब तक करंट पास करता रहेगा ये मैग्नेट के तौर पर वर्क करेगा, और जब करंट कट ऑफ हो जाएगा तो ये इसका मैग्नेट भी खत्म हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं इसको टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास है एक मैग्नेट। अगर मैं लेता हूँ बार मैग्नेट, मैग्नेट की शेप हमारे पास डिफरेंट होती है। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इसके ना दो पार्ट होते हैं, दो पोल होते हैं, ठीक है। मैग्नेट हैज़ टू पोल, मैग्नेट हैज़ टू पोल। अब वो दो पोल कौन कौन से होते हैं? एक होता है इसका एन पोल और एक होता है इसका एस पोल। एन स्टैंड फॉर नॉर्थ पोल और एस स्टैंड फॉर साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल। जिस तरह हमने चैप्टर 13 में पढ़ा था ना कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जनरेट होती हैं और वो जाती हैं नेगेटिव की तरफ, यानी कि नेगेटिव पर वो एंड होती हैं सारी सारी, ठीक है। याद ना ये? अब ये थे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मैग्नेट है, तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें भी हमारे पास एन से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी, यानी कि नॉर्थ से निकलेंगी और जाएंगी वो साउथ की तरफ, यानी कि साउथ पर वो एंड होगी इस तरह से, ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई? ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एन से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकलती हैं और एस से एस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन टर्मिनेट होती है। यहां पर हम यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, और चार्ज के लिए हम यूज करते हैं थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, ठीक है। क्योंकि यहां पर मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेट है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, अब जब हम किसी भी सोलेनॉइड में से करंट पास करवाते हैं तो सोलेनॉइड भी वर्क करता है एज अ बार मैग्नेट, ठीक हो गया? अब चीज मैं वहीं पर इसको स्टार्ट कर लेता हूँ सोलेनॉइड को। जब हम सोलेनॉइड के साथ एक अटैच कर देंगे ना, एक बैटरी, इस तरह से एक बैटरी हम इसके साथ अटैच कर देंगे। अब करंट की डायरेक्शन ये होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम लेते हैं कन्वेंशन करंट, ठीक है। अब क्या होगा कि सॉरी ये उल्टा हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब जो अच्छा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहाँ से निकल रही हैं? नॉर्थ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहाँ से निकलती हैं? पॉजिटिव से। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो जो नॉर्थ होगा वो इक्वल होगा पॉजिटिव चार्ज के, राइट। इन दोनों को कंपेयर करते हैं ना, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती हैं,
तो इस तरह पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकलती है। इसका मतलब है नॉर्थ पोल और पॉजिटिव दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और इस तरह फिर साउथ और नेगेटिव दोनों इक्वल होंगे, राइट। अब आ जाए उस पर। तो ये जो सोलेनॉइड का ये वाला एंड है, ये है पॉजिटिव के साथ अटैच और ये वाला है नेगेटिव के साथ अटैच। तो ये हमारे पास जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकलेंगी इस तरह से, ठीक है, पॉजिटिव से निकलेंगी और यहाँ साउथ यानी कि नेगेटिव की तरफ होंगी, नेगेटिव साउथ से इन होंगी वो, ठीक है। यानी कि अब ये इस तरह आएंगी, ठीक हो गया। तो इस तरह ये भी ऐसे आएंगी, वर्क करेंगी, ठीक हो गया। तो इस तरह हम कहेंगे कि हमारे पास जो सोलेनॉइड होता है ना वो भी एक्ट करता है एज अ बार मैग्नेट, क्लियर। क्योंकि इसमें भी एक नॉर्थ पोल बन जाता है, ये वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये वाला साउथ पोल बन जाएगा, क्लियर, ओके। अब इसमें अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड इसमें अगर हमने डायरेक्शन मालूम करें तो किस तरह मालूम करेंगे, इसके लिए भी हम अपना राइट हैंड यूज़ करेंगे। तो राइट हैंड इस तरह से हम यूज़ करेंगे कि हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे कि इस हमारा जो थंब की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में हो। तो करंट की डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से पकड़ेंगे क्योंकि थंब डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन में। इस तरह पकड़ेंगे। जो कर्लिंग फिंगर है तो कर्लिंग फिंगर हमें इंडिकेट करेगी कि इसमें जो शो होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी। और दूसरा, इसमें अगर इसमें हमने नॉर्थ पोल की डायरेक्शन मालूम करनी हो, ठीक है, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन मालूम करनी तो उसके लिए भी हम ये करते हैं कि हमारा इसमें जो करंट पास करेगा उस करंट पास की डायरेक्शन, देखिए यहाँ से करंट आएगा, ये जाएगा और ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से रिवॉल्व होती रहेगी। तो हमारी जो कर्लिंग फिंगर होगी वो करंट की डायरेक्शन को और जो हमारा थंब होगा वो नॉर्थ पोल को शो करेगा, ठीक है। ये भी हमारे पास एक्ट करता है एज अ मैग्नेट बार और इसकी डायरेक्शन भी मालूम करने के लिए हम अपना राइट हैंड रूल ही यूज़ करते हैं, क्लियर। तो ये था हमारे पास सोलेनॉइड। थैंक यू।